हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सान्या है और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 11th हिंदी ए पाठ्य पुस्तक जो है आपकी, उसका जो लास्ट हमारी कविता बची थी उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। दैट इज़ कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, जिसे लिखा है दुष्यंत कुमार त्यागी ने। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम समझेंगे कवि परिचय सबसे पहले, देन उसके बाद ये जो कविता है इसका प्रसंग क्या है, कविता में कहना क्या चाहा है, और तीसरा फिर हम हर एक पंक्ति की व्याख्या करेंगे। ठीक है, ये जो कविता है ना, ये दोस्तों गज़ल है। गज़ल क्या होता है अब ये भी समझ लो। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि पढ़ने क्या वाले हैं, देन उसके बाद कवि परिचय करेंगे। ठीक है, गज़ल आपका कविता का ही एक रूप होता है। कभी ना कभी तो सुना ही होगा गज़ल, है ना। तो गज़ल कविता का ही एक रूप है। हमारे पाठ्य पुस्तक में 4 कविताएं हमें दी हुई है, ठीक है, जिसमें से ये एक लास्ट कविता है हमारी। तो कविता तो है, लेकिन ये कविता का एक रूप है गज़ल। ठीक है, गज़ल और कविता में अंतर क्या होता है ये भी ध्यान रखो। गज़ल जो होता है वो उर्दू में लिखा जाता है, गज़ल उर्दू में लिखी जाती है, जबकि आपकी जो कविताएं होती है वो हिंदी में लिखी जाती है। ठीक है, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, ये हिंदी में ही लिखा है दुष्यंत कुमार त्यागी जी ने। ठीक है, इन्होंने उर्दू का प्रयोग नहीं किया, इन्होंने अपनी आम बोलचाल की जो भाषा हिंदी भाषा है उसी में लिखा है अपने गज़ल को। ठीक है, ये जो गज़ल लिखा है ना, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, इसका दूसरा नाम क्या है, साय में धूप। इसे साय में धूप के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसको गज़ल के रूप में भी जाना जाता है। नॉर्मली टाइटल गज़ल के नाम से जानते हैं, साय में धूप के नाम से जानते हैं, और जो हमारे पाठ्य पुस्तक में टाइटल दिया हुआ है कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, इसके नाम से भी जानते हैं। तो क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक में ये टाइटल दिया हुआ है, तो हमें यही टाइटल यूज़ करना है अपने आंसर को बनाते समय। दोस्तों, आपको ये तो समझ आ गया कि गज़ल क्या होता है, परंतु गज़ल और कविता में अंतर क्या होता है ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, कविता की प्रत्येक पंक्ति एक दूसरे से जुड़ी होती है, प्रत्येक पंक्ति का प्रसंग होता है, प्रत्येक पंक्ति की पूर्ण पंक्ति ही उसका प्रसंग होता है। कविता की कोई 2 पंक्ति को बीच से निकाल दिया जाए तो कविता का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, अर्थ अपूर्ण रह जाता है। परंतु गज़ल में ऐसा नहीं होता है। गज़ल की 2-2 पंक्ति का अर्थ अपने आप में स्वतंत्र अर्थ देता है। जैसे कि दोहा, यह 2 पंक्ति का होता है और यह स्वतंत्र अर्थ देता है। आपने कबीरदास के दोहे पढ़े होंगे, जिसमें आपके 2-2 पंक्तियों के दोहे होते हैं। हर दोहा अपने आप में अलग अर्थ देता है। ठीक है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता। अगर आप एक दोहा पढ़ रहे हैं तो उसका अपना एक अर्थ है, फिर दूसरा दोहा पढ़ोगे तो उसका अपना अर्थ है। उन दोनों का कोई तालमेल नहीं होता एक दूसरे से। ठीक उसी प्रकार से गज़ल भी होता है। गज़ल की जो 2-2 पंक्तियों की जो शेर है वो अपने आप में स्वतंत्र मायने देते हैं। इनका एक दूसरे से कोई नाता नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। गज़ल में शेर होते हैं। शेर क्या होते हैं, शेर ये आपके लॉयन वाला शेर नहीं है, जंगल के राजे वाले शेर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। शेर यानी कि आपके एक शायर द्वारा कई शेर लिखे जाते हैं। एक शेर 2 पंक्ति का होता है। ये जैसे यहाँ पे 2 पंक्तियाँ दी हुई है, तो 2 पंक्तियों का शेर होता है जो शायर द्वारा लिखी और कही जाती है। कई शेरों को मिलाकर ही गज़ल बनता है, तो कई शेरों का संकलन ही गज़ल कहलाता है। जो आज हम गज़ल पढ़ रहे हैं वो गज़ल क्यों है, बिकॉज इसमें जो है बहुत सारे शेरों को मिला के इसको पढ़ा जा रहा है, तो बहुत सारे इसमें शेर है, तो शेरों को मिला के ही गज़ल बनता है। कविता की पंक्ति को शेर नहीं कहा जा सकता। अगर आप कहो कि कविता की पंक्तियों को भी हम शेर कह दे क्या, तो ये बिल्कुल गलत है। कविता की पंक्तियाँ शेर नहीं कहलाती, वे सिर्फ पंक्ति है। ठीक है, लेकिन जो गज़ल में पंक्तियों का प्रयोग किया गया है तो वो आपके शेर है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कविता और पंक्ति में क्या अंतर होता है। सिर्फ इतना अंतर है कि कविता में आपको देखने को मिलेंगे जो पंक्तियाँ होती है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है, वो एक दूसरे के अर्थ से जुड़ी होती है। ठीक है, वे स्वतंत्र नहीं होती। लेकिन वहीं पे दूसरी ओर जो गज़ल होते हैं, गज़ल की हर एक पंक्ति अपने आप में अलग होती है, उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, एक दूसरे से वो जुड़े हुए नहीं होते, ठीक दोहों की तरह। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कवि परिचय से। हर दौर में, हर देश में अनेकों ऐसे महान कवि और कवियत्री हुए हैं जिन्होंने मानव को सदैव सद्मार्ग दिखाया है। यानी हर दौर में, माने हर समय में और हर देश में, ना केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी ऐसे ऐसे महान कवि आए हैं, कवियत्री आई है। कवि यानी जो आपके पुरुष होते हैं, है ना, वो कविताएं लिखते हैं उन्हें कवि कहते हैं, और जो स्त्री होती है वो कविताएं लिखती है उन्हें कवियत्री कहा जाता है ना। तो कवि भी आए हैं, कवियत्रियाँ भी आई है, जिन्होंने हमेशा मानव को क्या दिखाया है, अच्छा रास्ता दिखाया है। उन्हीं कवियों में से एक भारतीय कवि दुष्यंत कुमार त्यागी भी है। तो उन्हीं कवियों में से कौन है, दुष्यंत कुमार त्यागी।
दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के राजपुर नवादा में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म और कब हुआ था? इनके पिता का नाम भगवान सहाय और माता का नाम किशोरी देनी था। प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी कहाँ पे हुई? गांव की पाठशाला। पाठशाला मीन्स स्कूल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। मुरादाबाद से बीएड करने के पश्चात 1958 में दिल्ली आकाशवाणी से जुड़े। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग में भी कुछ समय तक काम किया। तो ये इनके जो है एजुकेशन से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दुष्यंत कुमार एक लोकप्रिय हिंदी गजलकार थे। तो ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये भी तो गजल है ना, तो ये इसे किसने लिखा है? दुष्यंत कुमार जी ने। तो ये एक कौन है? एक लोकप्रिय हिंदी गजलकार है। गजल तो वैसे उर्दू में लिखा जाता है, लेकिन इन्होंने अपने गजलों को किसमें लिखा है? हिंदी में। तो हिंदी के गजलकार है ये। ठीक है, दुष्यंत कुमार जी का मूल नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। इनका पूरा नाम क्या है? दुष्यंत कुमार त्यागी। उन्होंने 10वीं कक्षा से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। तो आप सोच सकते हैं जिस समय हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं और कुछ काम नहीं करते, खेल कूद करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, उस समय ये पढ़ाई के साथ साथ कविताएं भी इन्होंने लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने एक कंठ विस्फाई, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, काव्य संग्रहों तथा छोटे छोटे सवाल और आंगन में एक वृक्ष, दूसरी जिंदगी उपन्यासों की रचना की। तो ये जो ऊपर अभी हमने पढ़े ये इनके काव्य संग्रह है। ठीक है, और जो नीचे पढ़े ये इनके उपन्यास है। आपातकाल के समय उनका कवि मन शुद्ध हुआ और प्रतिक्रिया स्वरूप कवि का काव्य संग्रह साय में धूप प्रकाश में आया। यह एक गजल संग्रह था जिससे कवि को सबसे अधिक ख्याति प्राप्त हुई। ठीक है, एक महान व्यक्तित्व वाले आशावादी कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार जी मात्र 42 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1975 को सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। यानी इनकी मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? मात्र 42 वर्ष की उम्र में। कब हुई? तो ये इसकी डेट है। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से, इस गजल के माध्यम से ना, जो दुष्यंत कुमार त्यागी जी है इन्होंने राजनेता पर, जो शासक वर्ग है ना, उस पर कटाक्ष किया है, उन पर व्यंग्य किया है। ठीक है, देखो इसका प्रसंग समझते हैं पहले, उसके बाद व्याख्या करती हूँ मैं सब चीज़ों की। ठीक है, देखो प्रसंग क्या है इसका। आज़ादी के समय क्या हुआ था? हमारे देश के नेताओं ने कहा था कि पूरे देश में खुशहाली आएगी, है ना, कहा था ना कि अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त होकर हमारा देश क्या बनेगा? स्वच्छंद रूप से जीवन यापन करेगा। और इस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे हम सभी देशवासियों से। हमारे ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा, ऐसा उन लोगों ने कहा था। कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, लोगों का जीवन खुशियों से भरा हुआ होगा, ये सब कहा था। इस तरह बड़े बड़े वादे किए थे। परंतु होता क्या है? ठीक इसके विपरीत, खुशियाँ कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाती है। गांव देहातों में रहने वाले लोग अंधेरे में ही जीवन यापन कर रहे हैं। वे तो आज़ादी का अर्थ ही नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि आज़ादी की किरण तो उन तक पहुंची ही नहीं है। इस प्रकार से वर्तमान व्यवस्था पर दुष्यंत कुमार जी ने करारा प्रहार किया है अपने गजल के माध्यम से, और यह गजल आज भी प्रासंगिक है। तो अपने गजल के माध्यम से उन्होंने क्या किया है? जो आज के जो राजनेता लोग हैं, जो आज के हमारे शासक वर्ग है, उन पर उन्होंने व्यंग्य किया है अपने गजल के माध्यम से। ठीक है, देखो गजल पढ़ते कैसे, अब ये भी देख लो। सबसे पहले तो ये जो ऊपर की पंक्ति है इसे 2 बार पढ़ना होता है, और ये जो नीचे वाली पंक्ति है इसको 1 बार। स्टार्ट करते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नजारा तो है नजर के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एतिहाद ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए।
यहाँ पे एक चीज़ आप लोग अपनी बुक्स में ठीक कर लेना, यहाँ भरे नहीं होगा, यहाँ मरे होगा, ठीक है। भ की जगह म होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो गज़ल है इसे रीड करना है, ठीक है। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं गज़ल की व्याख्या। सबसे पहले शेर से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शब्दार्थ देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तय का मतलब क्या होता है? तय का मतलब होता है निश्चित, किसी बात को निश्चित करना, ठीक है। चिरागा, चिरागा ये जो शब्द है ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। चिरागा का मायने होता है दीपक, ठीक है, बहुत सारे दीपक, ठीक है। यहाँ पे दीपक का प्रयोग क्यों किया गया है, दिए का प्रयोग क्यों किया गया है? यहाँ पे सुख सुविधाओं के लिए इसका प्रयोग किया गया है, सुख सुविधाओं को दिखाने के लिए प्रयोग किया गया है दीपक का, ठीक है। बहुत सारे दीपक है, उसे चिरागा बोला गया है। अब देखो यहीं पे भी चिराग है, चिरागा और चिराग। चिराग यहाँ पे एक दीपक के लिए प्रयोग किया गया, जबकि चिरागा यहाँ पे बहुत सारे दीपकों के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे दिवाली आती है तो दिवाली में सभी लोग क्या करते हैं, हर जगहों पे दिए जलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुशी का प्रतीक है ना, प्रसन्नता का प्रतीक है, सुख सुविधाओं का प्रतीक है, तो इस वजह से यहाँ पे चिरागा प्रयोग किया गया है। मयस्सर, ये उर्दू का शब्द है। मयस्सर का मायने होता है उपलब्ध, ठीक है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यानी बात तो ये तय हुई थी कि हर एक घर के लिए, हर एक घर के लिए जो है चिराग होंगे, हर एक घर के लिए दिए होंगे, लेकिन अब एक शहर के लिए भी एक जो है दिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मतलब देखो इसका डीप मीनिंग समझो। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गजलकार ने राजनेताओं पर व्यंग्य किया है। गजलकार कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब नेता लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, जनता के कष्ट को दूर करने का वादा करते हैं और उनके जीवन में खुशहाली लाने की बात करते हैं, परंतु चुनाव जीत जाने के बाद यथार्थ इसके विपरीत होता है। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान तो दूर, जनता के छोटे छोटे कष्टों को भी दूर करने का वे प्रयास नहीं करते और जनता उसी तरह दुख और पीड़ा का जीवन व्यतीत करती रहती है। इसका ये डीप मीनिंग है, ठीक है। कि मतलब बात करते हैं वो लोग किस चीज़ की, कि हर एक घर में खुशहाली लाएंगे, हर एक घर में दीप जलेंगे, मतलब हर एक घर में खुशियाँ आएंगी, लेकिन घर तो छोड़ो शहर में भी खुशियाँ नहीं ला पाते वो लोग, है ना। तो इस पंक्ति में क्या किया है इन्होंने, करारा व्यंग्य किया है राजनेता लोगों पर, ठीक है। कि देखो आज़ादी के समय पे तो जो राजनेता लोग थे उन्होंने हमसे बड़े बड़े वादे किए थे कि हर एक घर में खुशहाली आएगी, लेकिन खुशहाली छोड़ो एक घर की, आप तो शहरों में भी खुशहाली नहीं ला पा रहे, है ना। अब आ जाओ आप दूसरे शेर में। अब नेक्स्ट की मीनिंग समझते हैं। दरख्तों का मतलब होता है पेड़, ठीक है। साय का मतलब होता है छाया, दरख्तों के साय माने पेड़ की छाया। धूप का मतलब क्या होता है, गर्मी, ताप। उम्र भर के लिए मतलब जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं देखो, सिंपल सा समझते हैं पहले तो, फिर डीप मीनिंग को समझेंगे। कहते हैं कि यहाँ तो पेड़ों के साय में भी हमें धूप लग रही है। पेड़ों का काम क्या होता है, हमें छाया देना, हमें सुख सुविधा प्रदान करना, है ना। क्योंकि पेड़ों के हम छाया में जाते हैं तो हम धूप से बच पाते हैं। उसका जो कष्ट होता है, धूप से हमें क्या कष्ट मिलता है ना, गर्मी के समय क्या होता है, धूप हमें बिल्कुल नहीं पसंद, गर्मी के समय ताप लगता है, उससे हमें कष्ट पहुंचता है, तो हम पेड़ के छाया में चले जाते हैं ताकि हमें उससे सुख मिले, शांति मिले, ठंडक मिले। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। पेड़ों की छाया में हम जा रहे हैं लेकिन उससे भी हमें कोई सुख नहीं मिल रहा, उससे हमें ठंडक नहीं मिल रही, बल्कि हमें उससे ताप मिल रहा है, हमें धूप मिल रही है। तो फिर यहाँ पे रह के फिर क्या फ़ायदा, जब हमें पेड़ों से छाया ही नहीं मिल रही तो उसमें रह के क्या फ़ायदा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए उम्र भर के लिए, मतलब हमेशा के लिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर क्या फ़ायदा यहाँ पे रहने का जब हमें ये बचा ही नहीं पा रहा पेड़, है ना। अब इसका डीप मीनिंग समझो। देखो गजलकार दुष्यंत कुमार यहाँ सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो गई है जहाँ पेड़ों के नीचे भी धूप लगती है, अर्थात इसका मायने क्या है पेड़ों के नीचे भी धूप लगने का, जहाँ से जीवन की समस्याएं समाप्त होनी थी वहीं से समस्याएं और बढ़ रही है। ऐसे में इस सामाजिक व्यवस्था का बहिष्कार आवश्यक हो गया है, और यहाँ बहिष्कार सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए होना चाहिए। मतलब कि हमें इस समाज से निकल जाना चाहिए। हम समाज में क्यों रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें इससे सुख सुविधाएं प्राप्त हो, है ना। हमें यहाँ कष्ट कुछ ना पहुँचे, हम यहाँ सुख सुविधाओं के साथ रहे, परंतु ये एक ऐसा समाज बन चुका है जहाँ पे हमें कष्ट मिल रहा है, तो यहाँ रह के फ़ायदा क्या है, फिर कहीं और चलते हैं हम, है ना। यहाँ पे रह के कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम उम्र भर के लिए कहीं और चलते हैं। यहाँ से जो है इंडिकेट किया जा रहा है समाज को, ठीक है। यहाँ क्या है, ये समाज की बात की जा रही है। आई होप आपको समझ आया होगा।
यहाँ पर भी जो है ना समाज पर व्यंग्य किया है उन्होंने, राजनेताओं पर व्यंग्य किया है कि वोट के समय क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं हमसे कि सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कराएंगे हमें, है ना। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। हम उन्हें चुन लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमें उनसे खुशी मिलेगी, सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ठीक उसका उल्टा होता है। हमें सुख सुविधाएं मिलने की जगह बल्कि और कष्ट मिलता है। तो फिर यहाँ पे ऐसा रह के क्या फ़ायदा, हमें कहीं और चल। दोस्तों अब हम नेक्स्ट शेर को समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, देन उसके बाद इसकी व्याख्या करती हूँ मैं। देखो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि गजलकार दुष्यंत कुमार जी ने जो अपने गजल लिखे हैं, अपने जो शेर लिखे हैं ना, उसे इनडायरेक्टली लिखा है। मीन्स वो जो है बताना चाह रहे हैं हम लोगों को, हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है हमारे समाज में, है ना। राजनेता लोग कैसे हैं, किस तरीके से अपना नेता वर्ग किस तरीके से हमारे साथ जो है गलत करते हैं, वो सब हमें समझाना चाह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं, है ना। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे, अपना शेर पढ़ेंगे तो हमें ऊपर से कुछ अलग मीनिंग समझ आएगी, लेकिन जब उसका अंदर से डीप मीनिंग जो है वो हमें वो समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या होगा, उस समय होता था कि कोई भी अगर डायरेक्टली कुछ भी लिख देता था ना उनके खिलाफ, राजनेता के खिलाफ, राजा के खिलाफ, या फिर अपना नेता वर्ग के खिलाफ कुछ भी लिख देता था, तो वो लोग क्या करते थे, उसको बैन करवा देते थे, बंद करवा देते थे वो जो लिखते थे, है ना, लोगों तक ताकि ना पहुंचे उनकी बात। तो इस वजह से वो लोग क्या करते थे, वो लोग इनडायरेक्टली लिखते थे। तो ये जो लिखा गया इनडायरेक्टली लिखा गया है। अच्छा, अगर आप किसी एक टीचर से पढ़ रहे हो, उन्होंने आपको अलग मीनिंग बताया इसका, दूसरे टीचर से पढ़ोगे तो वहाँ अलग मीनिंग सुनोगे, कहीं और से पढ़ोगे तो अलग मीनिंग समझोगे। तो मतलब होता है कि दिमाग फिर आपका ख़राब हो जाता है कि भाई कौन सा मीनिंग सही है। तो देखो सारे ही टीचर सही होते हैं, ठीक है, सभी अपना अपना मीनिंग बताते हैं, बट जो मेन मीनिंग होता है वो यही होता है, हर टीचर वही बताएगा। मेन मीनिंग जो होता है कि जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, अभी पहले के दो जो शेर समझाए, उसका मेन मीनिंग क्या था, उसका मेन मीनिंग था कि यहाँ पे दुष्यंत कुमार जी ने क्या किया है, व्यंग्य किया है, करारा प्रहार किया है, किस पर, समाज पर, राजनेता वर्ग पर, है ना, हमारे जो शासक वर्ग है उन पर करारा व्यंग्य किया है कि वो लोग बताते हैं कि वो खुशियाँ लाएंगे, वोट के समय वो लोग कहते हैं कि वो खुशियाँ लाएंगे, हमारे लिए सुख सुविधाएं प्राप्त करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते वो लोग, है ना। तो वही मेन मीनिंग है, तो वो तो हर टीचर आपको समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये शेर से। देखो क्या लिखा है, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। देखो इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले मीनिंग देखो, पाँव का मतलब क्या होता है, पैर। पाँव माने आपके जो पैर होते हैं उसे कहा जाता है मुनासिब। मुनासिब का मतलब होता है उपयुक्त, यानी सही। मुनासिब ये उर्दू का शब्द है, इसका मायने होता है सही। सफर का मतलब क्या होता है, सफर का माने यात्रा। और यहाँ पे कौन सी यात्रा की बात की गई है, यहाँ पे कौन से सफर की बात की है, जीवन के यात्रा की बात की है, जिंदगी के सफर की बात यहाँ पे की गई है। तो कहते हैं देखो ऊपर से इसका मीनिंग देखो क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। इसमें आप देखेंगे कि जो आपके गरीब लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास खाने को नहीं होता, पीने को नहीं होता, घर नहीं होता रहने को, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास अगर कुछ नहीं होता, उनके पास कमीज नहीं होती, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं होते, अपने तन को ढकने के लिए अगर कपड़े भी नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पाँव से, अपने पैरों से अपने पेट को ढक लेते हैं। कैसे, उखरू बैठकर, उखरू बैठकर क्या करते हैं, अपने पेट को ढक लेते हैं। तो ये लोग कितने मुनासिब है, मतलब ये लोग कितने सही है इस जीवन की यात्रा के लिए। सोचो आप कि ये लोग क्या करते हैं कि अगर इनके पास कुछ चीज़ नहीं है तो ये उसका विपरीत ढूंढ कर उसी में खुश रहते, उसी में प्रसन्न रहते। ये किसी से शिकायत नहीं करते, ये किसी से शिकायत नहीं करते। यहीं पे अगर हम लोग हैं, हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम उसका ऑल्टरनेटिव विपरीत ना ढूंढ कर हम उसकी शिकायत करते हैं कि हमारे पास तो ये है ही नहीं, है ना। हम शिकायतों का भंडार लगा देते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, ये सबसे सही लोग होते हैं, जो इनके पास अगर कुछ नहीं होता तो ये लोग क्या करते हैं, उसका विपरीत ढूंढकर उसी में खुश रहते हैं। ये लोग कभी भी शिकायत नहीं करते, ठीक है। ऊपर से इसका मीनिंग ये है। तो ये सफ़र के लिए बहुत सही है। ऐसे लोग ही जो है ज़िंदगी में सफ़र कर पाते हैं, ज़िंदगी को जी पाते हैं। क्योंकि जो लोग शिकायत करेंगे, जिन लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो वो हमेशा दुखी ही रहेंगे, वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा हमेशा उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लोग जिनके पास नहीं है लेकिन फिर भी वो लोग उसी में खुश है, उसका विपरीत ढूंढ कर उसी में गुजारा कर रहे हैं, तो वो लोग बड़े ही सही मायने में सही लोग हैं, ठीक है। अब देखो इसका डीप मीनिंग क्या है, दुष्यंत कुमार इसे समझाना क्या चाहते हैं। देखो गजलकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में जनता के पास प्रतिरोध का स्वर भी नहीं है, उसका जीवन अभाव में गुजरता है, फिर भी वह शासक वर्ग के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, बल्कि अपने अभाव से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करती रहती है। यदि उसे शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलता, जो कि उसकी प्राथमिक आवश्यकता है, देखो इंसान की सबसे
पहली जो चीज़ होती है, जो ज़रूरी होती है, वो होता है रोटी, कपड़ा, मकान। सुना ही होगा, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और एक मकान, ठीक है, जहाँ पे वो रह सके। लेकिन इंसान को आजकल ये भी नहीं मिल पाता, तो वह अपने पैरों को मोड़कर ही अपने पेट को ढकने का प्रयास करने लगती है। तो अब देखो, ऐसे लोग जिनके पास ये भी चीज़ उपलब्ध नहीं है, ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान भी अगर उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या करती है? अगर उसके पास कपड़ा नहीं है तो वो क्या कर रही है? अपने पैरों से ही अपने पेट को ढकने की कोशिश कर रही है। वे आगे कहते हैं कि जीवन जीने के लिए ऐसे लोग बिल्कुल सही है। ऐसे लोग बिल्कुल सही है। क्यों है ऐसे लोग बिल्कुल सही? क्योंकि देखो, अर्थात शासक वर्ग को ऐसी ही जनता चाहिए जो उनके खिलाफ आवाज ना उठाए, बल्कि स्वयं अपने अभाव की पूर्ति में लगी रहे, क्योंकि ऐसी जनता के दम पर ही वे अपनी सत्ता कायम रख सकते हैं। तो वो व्यंग्य कर रहे हैं यहाँ पर भी ऐसे लोगों पर, जो लोग कभी भी आवाज नहीं उठाते, जो अपने लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेते, कि अगर इनके पास नहीं है ये चीज तो इन्हें आवाज उठानी चाहिए। जो शासक वर्ग है उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए इन्हें, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। तो इसलिए वो कह रहे हैं, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। यानी ऐसे लोग जो कि कुछ बोलते ही नहीं है, अगर इनके पास कुछ होता भी नहीं है तो भी आवाज़ नहीं उठाते। तो ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए? इस सफ़र के लिए माने ये जो नेता वर्ग के लोग हैं ना, इनके लिए बहुत ही सही है। इनको तो ऐसी ही जनता चाहिए। इनके सफ़र के लिए ये बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो लंबी लग रही हो तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कोई सा भी ऐसा पॉइंट ना बच जाए जिसमें आपको लगे कि ये तो समझ नहीं आया। ठीक है, तो अच्छे से समझ आए परफेक्टली, कोई भी मीनिंग ना छूट जाए, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट शेर को समझते हैं। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। ख्वाब का मतलब होता है सपना, हसीन माने सुंदर। तो देखिए, गजलकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ईश्वर को किसी ने देखा भी नहीं है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है और उसके संबंध में तरह तरह की कल्पनाएं करता है। इस तरह ईश्वर का अस्तित्व उसके ख्वाब में है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ईश्वर यानी खुदा नहीं होते, ठीक है, वे उसको नहीं मानते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं खुदा है, ईश्वर है, वे उनके अस्तित्व को मानते हैं। ठीक है, तो गजलकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि हमें ऐसे ही सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। ठीक है, हमें ईश्वर को मानना चाहिए। और अगर कोई मुझसे कहता है कि ईश्वर नहीं है, तो ना सही, मेरे लिए तो मेरा ईश्वर है, मेरे लिए तो मेरा खुदा है, और वो मेरे सपने में है, वो मेरे ख्वाब में है, और ये बहुत अच्छा है, ये हसीन नज़ारा है, ये सुंदर नज़ारा है मेरे नज़र के लिए। ठीक है, तो मतलब इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। एक अच्छे लोग जो कि अच्छे कर्म करते हैं, बुरा करने से पहले सोचते हैं 10 बार। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को मानते हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर को मानते हैं, और अगर कुछ बुरा करने जाते हैं तो उन्हें डर रहता है कि ईश्वर देख रहा है सब कुछ, और वो जो है अगर कुछ गलत किया तो हमारे साथ भी फिर उसका बाद में जाके गलत होगा। ठीक है, और वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी शामिल है जो कि ईश्वर को नहीं मानते और कुछ गलत करते हैं, तो उन्हें उसका फ़र्क भी नहीं पड़ता और वो लोग डरते भी नहीं है उस चीज़ से। ठीक है, तो हमारे इस पूरे संसार में दो तरीके के लोग हैं। अच्छे लोगों का होना जो ईश्वर को मानते हैं, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इस संसार में जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, पाप का घड़ा भर जाएगा। अगर सब लोग सोचने लग जाए ईश्वर नहीं है, तो कोई भी अच्छे कर्म करेगा ही नहीं, और ऐसा नहीं करेगा तो पाप का घड़ा क्या हो जाएगा? भर जाएगा। इस तरीके से जो संतुलन है इस दुनिया का वो बिगड़ जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है? ऐसे ही पता चलता है ना, दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो ईश्वर को मानते हैं और एक वो जो ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गजलकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि मेरा उन लोगों से ये कहना है जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो मेरा यही उनसे कहना है कि अगर नहीं है तो नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, लेकिन जिसके पास जो मानता है ईश्वर को, उसके लिए वो उसके ख्वाब में है, और यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत सुंदर नज़ारा है। इसी तरीके की सकारात्मक सोच को हमें लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें ईश्वर को मानना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। अब इसका डीप मीनिंग क्या है? देखो, इसका डीप मीनिंग ये है कि इसी तरह जीवन जीने के लिए भी किसी ख्वाब या मकसद का होना अनिवार्य है। हम अपना जीवन जी रहे हैं तो क्या सिर्फ व्यर्थ ही जी रहे हैं? कुछ हमारा सपना नहीं है, हमें हमारा कुछ गोल नहीं है, हमारा कुछ टारगेट नहीं है कि हमें जीवन में क्या करना है। हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए, हमारे पास एक मकसद, हमारा एक ख्वाब होना चाहिए कि हमें अपने जीवन का हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें ये पाना है। ठीक है, वरना फिर जीवन जीने का कोई अस्तित्व या कोई मतलब नहीं रह जाता। साथ ही व्यक्ति के भीतर जीवन जीने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। अगर आपके पास कोई ख्वाब ही नहीं होगा, कोई मकसद, कोई लक्ष्य ही नहीं होगा आपका, तो आप क्या फिर आपका
कोई मन ही नहीं होगा जीवन जीने का फिर। ठीक है, तो अतः जीवन में ख्वाब का होना आवश्यक है हमारे लिए। हमारे जीवन में हमारे ख्वाब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे जीवन में हमेशा हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए जिसे हमें पाना है, तभी हमारे जीवन जीने का कोई मतलब होगा। ठीक है, जिस तरीके से हमारे जीवन में हम ईश्वर को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें हमारे जीवन में अपने लक्ष्य को भी मानना चाहिए, हमारे मकसद को भी मानना चाहिए कि ये है और हमें उसको पाना है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट शेर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मुतमईन का मतलब होता है विश्वस्त या फिर आश्वस्त भी कहा जा सकता है इसे, जिसका मायने होता है चिंता न करना। जो चिंता नहीं करते उनके लिए मुतमईन शब्द का प्रयोग किया गया है। पत्थर पिघलना, ये एक मुहावरा भी है जिसका मायने होता है असंभव कार्य का संभव होना। बेकरार का माने बेचैन यानी चिंता करना। आवाज़, आवाज़ का मायने है कंठ से निकलने वाली ध्वनि। हमारे कंठ से, गले से जो निकलने वाली ध्वनि है उसे ही आवाज़ कहा जाता है। यहाँ पे कौन से आवाज़ की बात की गई है? यहाँ पे विद्रोह के आवाज़ की बात, विद्रोह के स्वर की बात की गई है। असर, असर का मतलब होता है प्रभाव। तो इसका सिंपल मायने क्या होगा? देखो, वे मुतमईन है यानी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई चिंता ही नहीं है, जिनका मानना है कि पत्थर तो पिघल ही नहीं सकता, मतलब असंभव कार्य तो कभी संभव हो ही नहीं सकता। उनके द्वारा वे जो है कभी भी कुछ कार्य को कर ही नहीं पाएंगे। जो असंभव है वो असंभव ही है, वो कभी भी उसको करने का सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे कि शासक वर्ग है, नेता वर्ग के जो लोग हैं, उनके खिलाफ वे कभी विद्रोह का आवाज़ उठाना ही नहीं चाहते, उठाते ही नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके द्वारा ये काम हो ही नहीं सकता, वे कभी कर ही नहीं पाएंगे और इस तरीके से कोई बदलाव आ ही नहीं पाएगा उनके द्वारा। ठीक है, लेकिन दुष्यंत कुमार ऐसा नहीं सोचते। दुष्यंत कुमार के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वे बेचैन हैं, वे चिंता में है कि वे जो है अपने आवाज़ के थ्रू, आवाज़ से ही वे क्या करेंगे? प्रभाव डालेंगे, जो शासक वर्ग है उसके सत्ता को मिटा देंगे। ठीक है, कैसे? अपने आवाज़ के माध्यम से, यानी आवाज़ के माध्यम से, यानी अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गज़ल के माध्यम से वे जो है लोगों को क्या करेंगे? जागरूक करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरीके से वे बेचैन है, इस तरीके से वे बेकरार है कि वे जो है इस समाज में बदलाव लाएंगे। तो हमें अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं सोच के बैठ जाना चाहिए कि कोई काम अगर हमसे नहीं हो रहा तो हम सोचेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं पाएगा। हमें हर कार्य को पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ करना चाहिए, क्योंकि असंभव में भी संभव लिखा होता है। तो यानी कि अगर हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से तो हम किसी भी कार्य को संभव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका डीप मीनिंग क्या है। गजलकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि शासक वर्ग का यह मानना है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और जिस तरह पत्थर को नहीं पिघलाया जा सकता उसी तरह उनकी शासन व्यवस्था को भी नहीं मिटाया जा सकता। शासक वर्ग का यही मानना है ना कि पत्थर जैसे पिघल नहीं सकता, पत्थर को नहीं पिघला सकते, उसी तरीके से उनकी जो शासन व्यवस्था है उसको भी हम लोग नहीं मिटा सकते। वे जैसा चाहे वैसी व्यवस्था चलाते रहते हैं, इस वजह से, है ना, इनका जैसा मन करता है वैसा करते हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें लगता है कि कोई भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, वे हमारे शासन व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर सकता। उन्होंने ये भ्रम पाल लिया है। परंतु गज़लकार अपनी आवाज़ में वह असर पैदा करना चाहते हैं जो उनकी शासन व्यवस्था की जड़ें हिला दे। अर्थात गज़लकार अपनी गज़ल के ज़रिए जनता में प्रतिरोध का स्वर फूंकना चाहते हैं और शासक वर्ग को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि उनकी व्यवस्था भी नष्ट हो सकती है। आई होप आपको समझ आया होगा। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट शेर को। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। निज़ाम, निज़ाम का मतलब होता है शासन। सिल दे माने बंद कर दे या रोकथाम करना। जुबान माने बोली, जो हम बोलते हैं। शायर, शायर माने कवि। एहतियात माने सावधानी, सावधानी बरतना। बहर, बहर का मतलब होता है कविता या छंद जो होते हैं उन्हें बहर कहते हैं। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, यह एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में गज़लकार दुष्यंत कुमार सत्ता वर्ग को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा शासन है, तुम चाहो तो मेरी आवाज़ दबा सकते हो और अपनी सत्ता कायम रखने के लिए तुम्हारा ऐसा करना स्वाभाविक ही है। जैसे कविता को कविता बनाने के लिए उसमें छंदों का उचित विधान आवश्यक है, उसमें उचित सावधानी बरतनी पड़ती है, उसी तरह शासक वर्ग अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए अपने विरोध में उठ रही आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। तेरा निज़ाम है मतलब तेरा शासन है, सिल दे जुबान शायर की, यानी जो कवि है उनकी आवाज़ को तू बंद कर दे, रोकथाम लगा दे उस पर,
ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, और ये ज़रूरी भी है कि तू जो है रोकथाम लगा दे हमारी ज़ुबान पर, हमारी कविताओं पर, हमारे जो भी हम बोलते हैं उन पर। क्यों? क्योंकि ये सावधानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तुम्हारे द्वारा तो फिर तुम्हारी जो सत्ता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है? तो यानी तुम्हारे शासन के लिए, तुम्हारी सत्ता को कायम रखने के लिए तुम क्या करो, हमारी आवाज़ को सिल दो। और ऐसा ही होता आ रहा है ना। जो भी सत्ता वर्ग है, जो शासन कर रही है, वो क्या करती है, वो अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ों को दबा देती है, बंद कर देती है। आज के ज़माने में भी, आज जिस हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, है ना, अभी हम प्रेजेंट टाइम में, तो इस समय भी अगर किसी नेता के ऊपर कोई खिलाफ कोई आवाज़ उठती है, लोग आवाज़ उठाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा लोगों तक उनकी जो उन्होंने गलतियाँ की है वो ना पहुँच पाए, है ना। तो ये ज़रूरी होता है इनके लिए, ये ऐसा लोग करते हैं, वरना क्या होगा, इनका जो शासन है वो खत्म हो जाएगा या खतरे में आ जाएगा। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट शेर। ये हमारा लास्ट शेर है। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। जिए, जिए का मतलब होता है जीना। गुलमोहर, गुलमोहर एक पेड़ का नाम है जिसमें फूल खिलते हैं लाल लाल से। और ये किसका प्रतीक दिखाया गया है, इस गुलमोहर को क्यों प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्वाभिमान, अधिकारों का प्रतीक यहाँ पे दिखाया गया है गुलमोहर को। हमारे जो अधिकार होते हैं, हमारा जो स्वाभिमान है, उसको दिखाने के लिए गुलमोहर का प्रयोग इसमें किया गया है। गैर, गैर माने दूसरे। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यहाँ पे देखो, गजलकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि वे सम्मान पूर्वक साधिकार जीवन जीना चाहते हैं। यदि सम्मान की रक्षा करते हुए मृत्यु भी आ जाए तो वह उन्हें सहर्ष स्वीकार है। सम्मान चाहे अपना हो या दूसरों का, कवि सिर्फ स्वयं सम्मान पूर्वक जीने की बात नहीं करते, बल्कि वे दूसरों के सम्मान की रक्षा की भी बात करते हैं। और यदि दूसरों के सम्मान की रक्षा के लिए भी उनकी मृत्यु भी हो जाए ना, तो भी वे उसे स्वीकार कर लेंगे। यहाँ कवि ने स्वतंत्र जीवन जीने की बात कही है, जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो। इस पहले पंक्ति में उन्होंने जो है अपने अधिकारों की बात की है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और अगर लड़ते हुए उनकी मृत्यु भी हो जाए तो उन्हें वो चीज सहर्ष स्वीकार है। वे खुशी खुशी अपने प्राण त्यागने को तैयार है। उन्हें स्वतंत्र पूर्वक, सम्मान पूर्वक अपने सारे अधिकारों के साथ जीना है। ठीक है, तो वे सबसे पहले पंक्ति में अपने अधिकारों की बात करते हैं, दूसरे पंक्ति में वो दूसरों के अधिकारों की भी बात करते हैं। वो सिर्फ अपने अधिकारों की नहीं, दूसरे के अधिकारों की भी बात करते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे दूसरों के अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, और इसके लिए अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे वे सहर्ष स्वीकार है। तो दोस्तों इस पंक्ति के माध्यम से दुष्यंत कुमार हम सभी को क्या सिखाना चाहते हैं, वे कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए। सो दोस्तों आई होप आप सभी को ये गज़ल समझ आया होगा, इसके शेर आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।